डियर फ्रेंड्स, स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन जो मेथड है, कंडीशन ये है कि अनटाइड रैंक है। दैट मीन्स जो डेटाज है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सेम वैल्यू बार बार नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में स्पीरमैन मेथड से अपन कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह से फाइंड करते हैं। जनरली आपके सीए फाउंडेशन में इस तरह से टेबुलेशन वाले क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट रेयर केसेस 4 या 5 डेटाज में आपको कभी स्पीरमैन मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो रैंक है वो ऑलरेडी गिवन रहती है, उस केस में तो आए हुए हैं, बट डेटाज गिवन कंडीशन में रेयरली ही ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले डेटाज को देखना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स एक्स सीरीज में आप देखते हैं तो नो डेटा इज रिपीटेड एंड इन वाई सीरीज नो डेटा इज रिपीटेड। दैट मीन्स अनटाइड रैंक कोरिलेशन बाय स्पीरमैन फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, जिसका वेरी सिंपल फॉर्मूला है आपके पास में कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले को फिर से समझ लीजिए। सिर्फ इसमें दो ही वेरिएबल है, डी स्क्वायर सिग्मा एंड एन। दैट मीन्स एन है वो नंबर ऑफ डेटाज को बताता है और सिग्मा डी स्क्वायर है वो आपके रैंक डिफरेंस का सम है। दैट मीन्स समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 स्क्वायर, इसका सम है वो आपको फाइंड करना है। जनरली रैंक आपको ऑब्टेन करनी है जो गिवन डेटाज है उनको। तो एक्स सीरीज में देखते हैं अपन, सबसे हाईएस्ट डेटाज है वो 50 है। दैट मीन्स इस डेटाज की रैंक आपके 1 आ जाएगी। अब 50 से जो लेस वैल्यू का डेटाज है 36, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। 36 से बिलो 30 है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। आफ्टर दैट 28 की रैंक 4 एंड 25 की रैंक 5। इस तरह से आपको रैंक है वो ऑब्टेन करनी है। नाउ वाई सीरीज के अंदर देखते हैं तो हाईएस्ट डेटाज इज 42 इज फर्स्ट रैंक डेटाज, 40 इज सेकेंड रैंक एंड 30 इज थर्ड रैंक डेटाज, 22 इज फोर्थ वन एंड 18 इज फिफ्थ रैंक। तो इनको रैंक ऑब्टेन कर दी। आफ्टर देन इनका समेशन डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। दैट मीन्स इनकी रैंक का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे रैंक 1 है और यहाँ पे जो फर्स्ट 50 है इसके जस्ट हॉरिजेंटली आप देखते हैं कि 1 एंड 2 है। तो 1 माइनस 2 इज रैंक डिफरेंस इज -1, 4 माइनस 3 इज +1, 3 माइनस 4 अगेन -1, 2 माइनस 5 इज -3 एंड 5 माइनस 1 इज 4। यहाँ पे आपको रैंक आपने करेक्टली अगर ऑब्टेन की होगी तो ऑलवेज सिग्मा डी है वो आपको 0 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव डेटाज में 1 एंड +4 दैट इज 5 एंड माइनस के भी कितने हैं 5। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिग्मा डी है जो रैंक डिफरेंस का सम है वो आपके पास 0 आ रहा है। दैट मीन्स आपने रैंक वो सही से ऑब्टेन की है। अब इसका फटाक से डी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। -1 स्क्वायर इज +1, +1 स्क्वायर इज +1, हियर ऑल्सो +1, 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16 और इसकी समेशन फाइंड कर दीजिए। 16 and 9 25, 26, 27 and 28. That means sigma d square is 28. And I put here value. नंबर ऑफ डेटाज आपके पास गिवन है 5 डेटाज है। तो यहाँ पे 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर इज 28 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर माइनस 1। That is 1 minus 6 multiply 28 divided by 5 multiply 5 square is 25 and 25 minus 1 is 24। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स और 4 से ये 7 टाइम्स। दैट मीन्स 1 माइनस 7/5। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से 7 को डिवाइड कर दीजिए। देन it is 1.4 and correlation coefficient is equal to -0.4 आपको मिल जाता है। तो इस तरह से अनटायर्ड जो डेटाज होते हैं उनमें जो स्पेयरमैन मेथड से आप जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो वो इस तरह से वेरी सिंपली आपके पास में फाइंड हो जाता है। अब आपके पास में
अपन एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन डेटाज आर अनटायर्ड, दैट मीन्स अनटायर्ड पोजिशन था। अब अगर टायर्ड रैंक होगी तो उसके लिए क्वेश्चन को अपन को इस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर आप डेटाज को चेक कर सकते हैं। एक्स ग्रुप के अंदर देखते हैं तो 35, 50, 40 और 40 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, और जो वाई ग्रुप है उसके अंदर 45 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स रिपीटिंग पोजिशन है, रैंक है वो टायर्ड है या इक्वल रैंक मान सकते हो, एंड रिपीटिंग रैंक कह सकते हैं। तो इनमें भी आपको रैंक इस तरह से ऑब्टेन करनी है। हाईएस्ट डेटा है जो 70 है, दैट मीन्स 70 की रैंक फर्स्ट हो जाएगी। 70 से बिलो जो है वो 50 है, 50 की रैंक 2 हो जाएगी। उससे 50 से जस्ट बिलो 48, तो इसकी रैंक आपके पास 3 हो जाएगी। और 48 से लीस्ट वैल्यू पे आता है 40 के 2 डेटाज है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 40 और ये 40। फर्स्ट रैंक ऑब्टेन हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है और थर्ड रैंक। देन मीन्स ये फोर्थ एंड फिफ्थ डेटाज है, तो फोर्थ और फिफ्थ की इन दोनों की कॉमन रैंक होगी वो 4 + 5/2। इस 40 के लिए जो आप इसकी रैंक फाइंड करेंगे दैट इज 9/2 एंड इज इक्वल टू 4.5। दैट मीन्स इस डेटाज की रैंक भी 4.5 है और इस डेटाज की रैंक भी 4.5 है। अब आपने कितनी पोजीशन तक रैंक लगा दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्टेन हो गई। लास्ट जो बचा उसकी रैंक है वो आपके पास 6 हो जाएगी। सेम आप वाई ग्रुप के अंदर देखते हैं, हाईएस्ट डेटा जिस 70, तो 70 की रैंक है वो फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद 70 से जो लीस्ट वैल्यू का जो डेटा है इससे थोड़ा बिलो है वो 52, ये सेकेंड रैंक का डेटा हो गया। और 52 के बाद में 45 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ रैंक पे हो रहा है। 45 को आप समझते हो तो ये कौन कौन सी रैंक की प्लेस पे है, थर्ड एंड फोर्थ रैंक इज इक्वल टू 7/2। दैट पॉइंट 3.5 रैंक ईच 45 को आपको ऑब्टेन करनी है। तो ये फर्स्ट रैंक डेटा, ये सेकेंड रैंक, इस 45 की रैंक भी 3.5 है और इसकी भी 3.5 है। अब आपने कौन कौन सी पोजीशन पे रैंक ऑब्टेन कर ली है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे जो बिलो डेटा रहेगा उसकी रैंक आपके पास फिफ्थ हो जाएगी और लास्ट डेटा है उसकी रैंक 6 हो जाएगी। अब इनकी रैंक का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए R1 - R2, 6 - 5 आपके पास प्लस का 1 रहेगा, 2 - 3.5 दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 1.5 रहेगा। 4.5 से 2 को लेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आपके पास 2.5 रैंक है। 3 - 1 इज +2 एंड 4.5 से 6 दैट मीन्स ये माइनस का 1.5 रैंक रहेगा और 1 - 3.5 इज माइनस का 2.5। इनका समेसन चेक कर लीजिए सिग्मा डी। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू कितना है 1 एंड 2.5 दैट इज 3.5, 3.5 एंड 2, 5.5 तो आपके पास में प्लस का है। और नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव 1.5 एंड 1.5, 3 नेगेटिव का और 2.5 5.5 दैट मीन्स सिग्मा डी जो है वो आपका 5.5 - 5.5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपने रैंक है वो करेक्ट ऑब्टेन की है। आफ्टर दैट इसका स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1.5 नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे दैट इज 2.25, 2.5 का 6.25, 2 का 4.00, इसको भी आप 1.00 से बता सकते हैं। 1.5 का 2.25 एंड 2.5 का 6.25। दैट मीन्स अब आपको सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास में समेसन ऑफ रैंक स्क्वायर जो है वो आपके पास में 22 आ जाएगा। तो आप इसकी समेशन कर लीजिए, ये आपके पास में 22 आ गया। अब इसमें जो डेटा 2 बार रिपीट हुए हैं तो करेक्शन फैक्टर आपको 1/12 m³ - m है, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो प्रीवियस फार्मूला था। तो स्पीरमैन फार्मूले से कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 - 6 × समेसन ऑफ डी स्क्वायर। इसके साथ दो तरह के डेटा आपके पास रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स 1/12
एम क्यूब माइनस एम और प्लस एक बार और आपको सेम फॉर्मूला आपको इसके साथ में लगाना पड़ेगा, एम क्यूब एंड माइनस का एन एंड डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, वेयर नंबर ऑफ द डेटाज 6 डेटाज है, एन इज इक्वल टू 6 एंड सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 22, वेयर दो डेटा जिसमें रिपीट हो रहे हैं और दोनों ग्रुप में है तो दो बार एडजस्टमेंट करना है और m का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे करेक्शन फैक्टर का वैल्यू, तो इस तरह से आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर इज 22 प्लस 1/12 इंटू दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर एम क्यूब माइनस एम, दैट मीन्स एम क्यूब 2⁻3, यहाँ पे 8 माइनस 2 इज यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका करेक्शन वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 1 इज 35 इज इक्वल टू 1 माइनस इस 6 से इस 6 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास 22 प्लस 6 2 12 and 123 डिवाइड बाय 35 एंड इज इक्वल टू 1 माइनस 23 डिवाइड बाय 35 एंड r इज इक्वल टू आपके पास में आपको r मिल जाएगा 0.34 नियर अबाउट मिल जाएगा, दैट मीन्स r का वैल्यू है वो 0.34 आपको मिल जाएगा। इसमें से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा 5 minus 3 is 2 and 3 minus 2 is 1, 12 divided by 35 and r is equal to positive 0.34। इस तरह से आपके पास में इसका कैलकुलेशन यहाँ पे 22 एंड प्लस का यहाँ से 1 मिल गया आपको 23 डिवाइड बाय 35, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से लेस कर देते हैं तो दैट इज 12/35 एंड r इज इक्वल टू 0.34। तो इस तरह से आप जब रिपीटिंग रैंक होती है तो उसके अंदर रिलेशन ऑफ अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्पीयरमैन मेथड से टायर्ड रैंक के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सीए आप जो फाउंडेशन आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे कंटिन्यूसली, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।